बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 11वां। आंखें चार दिहाड़े रहना इस जग अंदर रोए, ए मन मूल न समझे वड़ुआ, जैसे चंचल बंदर रोए। ए भी जाने टुर गए इथों, कारू अते सिकंदर रोए। हाथम ठाकर बांझो दासा, खाली रहना मंदिर होए। इस अक्षर द्वारा यह समझाया गया है कि यह मन इस संसार से इतना लगाव उत्पन्न कर बैठा है, यह देखते हुए भी इस नश्वर सराय से सभी कूच कर रहे हैं, फिर भी तुझे क्या परलोक में जाना याद नहीं? यदि याद है तो इसमें इतना दिल ना लगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अंतिम समय संसार तेरे लिए दुख रूप हो जाए, अथवा उड़ते हुए पक्षी को बाज पकड़ ले तथा उड़ते उड़ते ही नोच नोच कर खा जाए। इसी प्रकार तेरे जाने के समय तुझे कोई विशेष सूचना नहीं मिलेगी। इसी हेतु सभी महापुरुष तथा ग्रंथकार तुझे पुकारते हैं और समझाते हैं, परंतु तू बंदर के समान अपनी चंचलता नहीं छोड़ता, इधर उधर भटकना पसंद करता है और कई प्रकार से शैतानी करता है। यही तेरा स्वभाव है कि तू एक क्षण भी एकाग्रचित नहीं होता। इसी भाव पर एक गुरु वाक्य है, मन रे साचा गहो विचारा, राम नाम भिन मिथ्या, मानो सगरो एह संसारा। गुरु साहिब जी कहते हैं कि ए मन, सत्य को विचार, अर्थात राम नाम के बिना यह सारा संसार मिथ्या है। इतिहास बताता है कि इस संसार को कारों जैसे सम्राट, जिसने 40 गज धन जोड़ा, चल बसा, उसका विचार था अब मैं इस धन का स्वामी हूँ। इस लक्ष्मी का स्वामी तो एक भगवान ही है। मूर्ख कारों भी धोखे में आ गया तथा सिकंदर भी बहुत से देशों पर विजय प्राप्त कर अपने को खुदा मान बैठा, परंतु जब संसार से जाना पड़ा तब आँख खुली और प्रतीत हुआ कि खुदा अर्थात ईश्वर कोई और है। उसी ईश्वर की आज्ञा से मैं विवश होकर जा रहा हूँ। उसकी कहानी संसार में प्रसिद्ध है। ए मूर्ख, तुझ में वह प्रिय परमात्मा विराजमान है और वह तुझे अपना मित्र ना जानकर चला जाएगा। फिर तेरा मंदिर खाली रह जाएगा और भयानक प्रतीत होगा। उस ईश्वर की कृपा से तू चतुराइयाँ करता है। तुझे यह पता नहीं कि मैं किसके बल से यह सारा कार्य करता हूँ। इस झूठे दावे को छोड़ दो, अन्यथा अंत में पश्चाताप होगा। यदि यहाँ से जाना है तो जाने का सामान कर, और यदि नहीं जाना तो फिर तुझे स्वतंत्रता है, जो चाहे सो करता जा। जैसे कथन है, जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वे बीस, सहजो तनिक सुहाग पर, कौन गुंधावे शीस। तत्ववेता महापुरुषों को जो कुछ प्रतीत हुआ वे कह भी गए और लिख भी गए। एक दिन भगवान राम ने गुरु महाराज वशिष्ठ से प्रार्थना की, ए गुरुदेव, मेरा इस संसार से मन बहुत उपराम हो चुका है। मैं चाहता हूँ कहीं एकांत सुनसान में जाकर परम समाधि का आनंद लूं, क्योंकि त्याग तभी शोभा पाता है जब त्याग के साथ वैराग्य हो। भगवान राम का यह प्रश्न सुनकर महाराज विशिष्ट बोले, ए राम, जिस संसार से तो उदास होकर कहीं जाना चाहता है, यह संसार ना था, ना है और ना होगा। जैसे मृग तृष्णा का जल केवल देखने मात्र होता है, उसको जिसको मनुष्य भी देखता है और अज्ञानी हिरण भी देखता है, देखने में दोनों बराबर हैं,
परंतु मनुष्य उस जल की चाहना नहीं करता और मृग उस जल के पास प्यास बुझाने के लिए भागकर जाता है, किंतु जल ना पाकर दुखी होकर प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार तुम संसार को देखते रहो और मानो नहीं, सत्य में वृत्ति युक्त सरक कर शरीर द्वारा शरीर में रहो। योग विशिष्ट में लिखा है कि इस संवाद के पश्चात भगवान राम ने ऐसा संशय कभी नहीं किया, बल्कि सर्व राजकाज करने के साथ साथ इस संसार को उस परम तत्व से छूने तक न दिया। जैसे जल में अपना प्रतिबिंब देखते हुए भी अपना शरीर सूखा ही रहता है, महापुरुष इसी प्रकार कर्म योगी होकर देखने मात्र तो भले संसार में नजर आते हैं, पर संसार में फंसे नहीं होते। इसी भाव पर भजन है। एक दिन ऐथों जाना मेला देख के, जगत खेल है मेला भारी, जिस दी है खेल न्यारी, यह सारा अफसाना। एक दिन ऐथों जाना मेला देख के, ऐसी अमोलक हथड़ी खोली, जब आ करके पाई बोली, निकल माल बेगाना, निकला माल बेगाना, एक दिन ऐथों जाना मेला देख के। सोच समझ कर सौदा कर ले, साथ ले जावंदा कुछ भर ले, बहुत फेर नहीं आना, एक दिन ऐथों जाना मेला देख के। जेहड़े समझे साथी सक्के, करसन घर तो देके धक्के, आ गया जब परवाना, एक दिन ऐथों जाना मेला देख के। तोता बोले पिंजरे माही, या पिंजरा या तोता नाही, समझ दास नादाना, एक दिन ऐथों जाना मेला देख के। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।